गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 5 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। आपका चैप्टर कौन सा है? 2। चैप्टर 2 है जो है मेहनत की कमाई। पाठ का नाम क्या है आपका? जो है मेहनत की कमाई। ई पर बड़ी की मात्रा है। जो पहला जो फर्स्ट, एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कॉमा है इन्वर्टेड कॉमा चालू, जा कॉमा कुछ कमाला खड़ी पाई इन्वर्टेड कॉमा बंद। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमाला। अमीर बाप ने आलसी बेटे को क्या कहा कि जाओ कुछ कमा करके पैसा ले आओ। लड़का लापरवाह और निर्लज था। लड़का क्या था? जो है लापरवाह था, जो है और बिल्कुल निर्लज यानी कि बेशर्म था। काम करने की उसकी आदत न थी। लड़के की आदत काम करने की नहीं थी। सीधे माँ के पास गया। लड़का कहाँ गया? सीधे माँ के पास गया और रो धोकर, कॉमा दिया गया है, मिन्नतें, मिन्नतें मन क्या होता है? प्रार्थना। और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ के पास गया और माँ के सामने जो है रोने धोने लगा और माँ से प्रार्थना किया कि मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके उसने अपनी माँ को कुछ देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया। माँ जो है अपने बेटे की दुख को न देख सकी, कॉमा उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। तो माँ ने क्या किया? अपने बेटे के दुख को दूर करने के लिए माँ ने अपने बेटे को 1 रुपया कहाँ से दिया? बक्से से निकाल कर दे दिया। शब्द पर ध्यान करेंगे, कहाँ पर बिंदु है, जो है कहाँ पर चंद्र बिंदु है, कहाँ पर छोटी की मात्रा है और कहाँ पर बड़ी की मात्रा है। शब्दार्थ, अमीर माने क्या होता है? धनी। लापरवाह मीन्स क्या होता है? बेफिक्र, जिसको कोई चिंता न हो। निर्लज मीन्स क्या होता है? बेशरम। मिन्नतें मीन्स क्या होता है? प्रार्थना। आदत मतलब क्या होता है? स्वभाव। और दुख मतलब क्या होता है? कष्ट। अब आगे बढ़िए, जो है दूसरा जो, रात को बाप ने पूछा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, बेटा तूने क्या कमाया? रात को बाप ने अपने बेटे से पूछा कि तूने क्या कमाया? प्रश्नवाचक। लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया, खड़ी पाई उसने कहा, कॉमा जा इसे कुएं में फेंका। पिता ने क्या कहा कि जाओ इस पैसे को कुएं में फेंक दो। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। लड़का तुरंत कुएं के पास गया और कुएं में जाकर के रुपए को फेंक दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। अगले दिन पिता ने अपने आलसी पुत्र से कहा कि जाओ कुछ कमा करके ले आओ, वरना आज तुमको घर पर भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। लड़का अपनी बहन के पास गया और जाकर के वहाँ रोना शुरू कर दिया। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बहन को अपने भाई पर दया आ गई, तरस आ गई, इसीलिए उसने अपने पास से उसे 1 रुपया अपने भाई को दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया? बाप ने रात्रि में, रात के समय लड़के से पूछा कि बताओ आज तुम कितना कमा कर ले आए हो। लड़के ने जेब में से निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। खड़ी पाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंक आ। लड़के ने वैसा ही किया। बाप ने कहा कि जाओ कुएं में फेंक दो, तो लड़के ने उस 1 रुपये को ले जा करके कुएं में फेंक दिया। अब उसके आगे जो है
तीसरा पैराग्राफ। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता बहुत चालाक था, बहुत अनुभवी था, इसीलिए पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा। पिता ने अपने बेटे से प्रातः जब ही लड़का उठा कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। पिता ने अपने बेटे से कहा कि जाओ कुछ कमा करके पैसा ले आओ, वरना रात को आपको भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। बेटा दिन भर उदास बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था, क्योंकि पिता ने पत्नी और बेटी दोनों को बाहर भेज दिया था, इसीलिए लड़के की सुध लेने वाला कोई नहीं था। विवश होकर के संध्या के समय वह उठा। विवश होकर लड़का संध्या के समय उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। बाजार में वह काम की तलाश करने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। सेठ ने क्या कहा कि मेरा यह संदूक उठाकर मेरे घर पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 4 आने 25 पैसे तुमको दूंगा। 4 आने में 25 पैसे होता है, मैं तुमको 25 पैसे दूंगा। शब्दार्थ है प्रातः मीन्स क्या होता है, सुबह। सुस्त का मतलब होता है उदास। शुद्ध माने क्या होता है, याद। विवश मतलब क्या होता है, मजबूर। संध्या मतलब शाम। 4 आने मतलब कि 25 पैसा। अब आगे बढ़िए। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाया और संदूक को सेठ के घर पहुंचा दिया। वह थक कर चूर हो गया। लड़का थक करके चूर हो गया। संदूक ढोते ढोते बिल्कुल वह थक गया था। उसके पांव कांप रहे थे। संदूक ढोने के कारण लड़के के पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। उसके गर्दन और पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। लड़का अपने पिताजी के सामने चवन्नी यानी कि 25 पैसा रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाल आ। लड़के को क्रोध आ गया। लड़के को इस बात पर गुस्सा आ गया। यह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है। मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। मेरी गर्दन, कमर और पैर क्या हो रहे हैं, दुखने लगे हैं, और आप कहते हैं इसे कुएं में डाल आ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। अगले दिन उसने क्या किया, अपना पूरा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। पिता ने अपना पूरा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। ये पाठ आपका यहीं पर ख़त्म हो गया। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी खोल लीजिए और अपना पेंसिल, कॉपी खोल लीजिए, अपनी पेंसिल को निकाल लीजिए। कॉपी के ऊपर क्या लिखना है, मेहनत की कमाई। ऊपर क्या लिखेंगे, मेहनत की कमाई। पाठ 2 चैप्टर 2 लिखेंगे। टॉप पर नीचे लिखेंगे मेहनत की कमाई। और पहला मिलान कीजिए, फर्स्ट लिख लीजिएगा मिलान कीजिए। इसको आपको मिलाना है। अमीर, दूसरे में क्या है, दुख। दुख में द के सामने 2 ठो बिंदी दिखाई दे रही है, दुख है। निर्लज, सुस्त, विवश, मिन्नते, मिन्नते प्रत्यय पर बिंदु है। आदत, क्रोध। और बगल में देखिए क्या लिखा हुआ है, उदास, बेशर्म, धनी, कष्ट, स्वभाव, गुस्सा, मजबूर और प्रार्थना। इन शब्दों को इनके अर्थ से मिलाना है। अमीर, अमीर का मतलब क्या होता है, धनी। तो अमीर को किससे मिलाएंगे, धनी से। दुख, दुख को सही से लिखिएगा। दु लिखने के बाद 2 बिंदु आपको देनी है सामने। दुख को किससे मिलाएंगे, कष्ट से। निर्लज को मिलाएंगे किससे, बेशर्म से। निर्लज किसको कहते हैं, जो व्यक्ति बेशर्म होता है। सुस्त, सुस्त को मिला देंगे उदास से।
सुस्त को किससे मिलाएंगे जो है उदास से। इतना लिख लीजिएगा अभी। बीबस, बीबस को किससे मिलाएंगे मजबूर से। इतना आप पढ़ लिख लीजिए। आपको हम 15 सेकेंड 15 सेकेंड का समय दे रहे हैं। आगे बढ़िए जो है मिन्नते को किससे मिलाएंगे प्रार्थना से। मिन्नते का मतलब क्या होता है प्रार्थना। आदत का मतलब क्या होता है स्वभाव। अच्छा, बीबस का मतलब क्या होता है मजबूर। बीबस को आप मिला देंगे मजबूर से। और क्रोध, क्रोध का मतलब क्या होता है आपका जो गुस्सा होता है। इन सबको आप मिला लिए होंगे। अब आगे बढ़ा जाए जो है सेकेंड। निम्न कथन के सामने सही, सही का टिक लगाना, सही या गलत क्रॉस का निशान लगाइए। गरीब बाप ने अपने कर्मठ बेटे को बुलाकर आदेश दिया। गरीब बाप ने अपने कर्मठ बेटे को बुलाकर आदेश दिया। ये कथन जो क्या है जो बिल्कुल गलत है, क्रॉस लगाना है। दूसरा, गुस्सा दिखाकर लड़का अपनी माँ को कुछ देने के लिए राजी कर लिया। गुस्सा दिखाकर लड़का अपनी माँ को कुछ देने के लिए राजी कर लिया। ये भी क्या है जो है रॉन्ग है, गलत है। यहाँ से यहाँ तक आप 10 सेकेंड में लिख लीजिए। 10 सेकेंड। अब आगे बढ़ा जाए। ये आपका हो गया होगा जो है। अब नेक्स्ट तीसरा, माँ ने 1 रुपया अलमारी से निकाल कर दे दिया। माँ ने 1 रुपया अलमारी से निकाल कर दे दिया। ये भी क्या है जो है वाक्य गलत है। कथन क्या है जो है ये गलत है। ये कथन क्या है जो है गलत इसलिए है क्योंकि माँ ने 1 रुपया बक्से से निकाल कर दिया था, इसीलिए ये कथन क्या है गलत है। चौथा, बहन ने तरस खाकर अपने भाई को 1 रुपया दे दिया। ये कथन क्या है सत्य है। ये कथन इस पाठ का जो है सत्य है। पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। यह भी कथन क्या है जो है सत्य है। तो आप तीसरा, चौथा और पांचवा जो है 15 सेकेंड में अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। मात्रा का ध्यान देते हुए बोल बोल कर लिखना है। अब 6 छठवा जो है, सुबह के समय लड़का उठा और अस्पताल में नौकरी खोजने लगा। ये तो आपका हो गया जो है। अब 7, अमीर बाप के बेटे ने टोकरी
उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। अमीर बाप के बेटे ने टोकरी उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। खड़ी पाई ये कथन क्या है जो है गलत है। 8वां, सेठ ने लड़के को 4 आने दिया। सेठ ने लड़के को 4 आने दिया, यह कथन क्या है, बिल्कुल सही है। 9वां, लड़के ने पिता से कहा यह इन्वर्टेड कॉमा चालू है, यह मेरी मेहनत की कमाई है। खड़ी पाई इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब बॉक्स में क्या करेंगे, यह कथन बिल्कुल सही है, सही का निशान लगा देंगे जो है। और ये आपका 10वां है, सेठ का संदूक उठाने से लड़के का गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे। सेठ का संदूक उठाने से लड़के का गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे, यह कथन क्या है, सही है। तो आप कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, 7 से लेकर 8 तक आप जो है 20 मिनट में पूरा कर लेंगे। 20 सेकेंड में 7 से 10 तक आप जो है लिख लीजिएगा। अब अपना होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क क्या रहेगा आपका जो है, जितना पढ़ाए हैं मिलान कीजिए और कथन गलत और सही इतना आपको जो है अपनी कॉपी पर मात्रा का ध्यान देते हुए आपको होमवर्क की कॉपी पर रीराइट करना है। आपको दोबारा लिखना है, मात्रा का ध्यान दीजिएगा, सही से लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर समय का सही प्रयोग कीजिए एंड बी चेयरफुल और प्रसन्न रहिए।